हेलो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास क्लास में आपका स्वागत है। आरपीएससी आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। आरएस के सिलेबस का सब्जेक्ट पॉलिटी, उसमें भी स्टेट पॉलिटी और उसके अंदर टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल का रिवीजन करवाऊंगा मात्र 10 मिनट में। हर वो फैक्ट जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सबको शामिल करूंगा। शुरुआत करते हैं राज्यपाल की। तुम इनको किन किन नामों से संबोधित कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं ऑनरेबल गवर्नर कह सकते हैं, राज्यपाल महोदय कह सकते हैं, या माननीय राज्यपाल। तुम तीन नामों से बोल सकते हैं, ऑनरेबल गवर्नर कह सकते हैं, राज्यपाल महोदय कह सकते हैं और माननीय राज्यपाल कह सकते हैं। छोटा सा एक बात बताऊं कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और एक प्रावधान किया गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो राज्यपाल होगा, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, उसके वेतन वगैरह कौन डिसाइड करेगा? तो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। तो वेतन वगैरह कौन डिसाइड करता है? इस स्थिति में राज्यपाल डिसाइड करता है। अब हम देखते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखी हुई है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 153 से शुरुआत करते हैं। इसके अंदर राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। आर्टिकल 154 की बात करते हैं। 154 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। आर्टिकल 155 की बात करें तो 155 के अंदर है चयन व नियुक्ति। तो केंद्र सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी का चयन करेगी, उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। 156 की बात करें तो आर्टिकल 156 के अंदर है कार्यकाल। इसके अंदर दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। 156 के अंदर तो लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। 156 के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए देगा। आर्टिकल 156 के अंदर लिखा हुआ है कि इसका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो सामान्यतः कितने वर्ष होगा? सामान्यतः 5 वर्ष होगा। समय से पहले भी हटाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 157। तो 157 के अंदर लिखी हुई है इसकी योग्यताएं, और संविधान के अंदर इसकी दो योग्यता दी हुई है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 158 देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है इसकी शर्तें। शर्तों के अंदर भी है ये सदन, मतलब संसद, लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि एमपी, एमएलए, एमएलसी ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, साथ ही किसी सरकारी सेवा के अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 158 के अंदर है। उसके बाद है आर्टिकल 159, जिसके अंदर है इसकी शपथ। तो सबसे पहले तो शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस इसको शपथ दिलवाता है। चीफ जस्टिस अगर उपस्थित नहीं है तो फिर उसका ज्येष्ठतम, हाई कोर्ट का ज्येष्ठतम जज इसको शपथ दिलवाता है। उसके बाद देखें तो ये संविधान के परि, तो हमने देखा 159 के तहत शपथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो शपथ दिलवाता है। उसके बाद देखते हैं किसकी शपथ लेता है, तो ये संविधान के प्रति परिरक्षण, चलो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। परिसंपत्ति, आप ये एक शब्द याद रखना, परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति को प्रति कर लेना, इनके आगे सबके आगे रक्षण जोड़ देना। तो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये इसकी शपथ लेता है। तो देखते हैं हम राज्यपाल की शक्तियां। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका की शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियां जैसा कि हमने देखा था आर्टिकल 154 के अंदर दी हुई थी, उसके अनुसार ये राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं? सबसे पहले तो ये विभिन्न नियुक्तियां करता है। तो किस किस की नियुक्तियां करता है?
तो सीएम की करता है, सीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता आरपीएससी के अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए। ध्यान रखना, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है लेकिन हटाता नहीं है। उनको हटाता कौन है? उनको प्रेसिडेंट हटाता है। उसके अलावा वीसी हो गए, लोकायुक्त हो गए, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, सूचना आयुक्त हो गए, इन सब की नियुक्तियां करता है। उसके बाद में दूसरी जो इसकी कार्यपालिका की शक्ति है वो है कि हाईकोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनकी नियुक्ति के अंदर प्रेसिडेंट को ये सलाह देता है। उसके बाद में तीसरी जो शक्ति है, जो राज्य, तो ये है कि राज्य के प्रशासन के लिए नियम वगैरह बनाता है। तो राज्य प्रशासन के लिए क्या बनाता है? नियम वगैरह ये बनाता है आर्टिकल 166(2) के अंदर। उसके बाद में चौथी है जो कई राज्यों में होना, जैसे 4 राज्य हैं उसके अंदर जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो वो 4 राज्य कौन से हैं आपको ये ध्यान रखना है। MCJO, MCJO ये ट्रिक है। M से MP है मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ है, J से झारखंड है, O से ओडिशा है। तो ये 4 राज्य हैं जिनमें जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और विभिन्न नियुक्तियां हो गए, हाईकोर्ट के जज होते हैं उनके प्रेसिडेंट को सलाह देना हो गया, राज्य प्रशासन के लिए विभिन्न प्रकार के नियम वगैरह बनाना हो गया आर्टिकल 166(2) के तहत। और ये 4 राज्य इनके अंदर जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अब हम देखते हैं इसकी विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंदर बहुत आसान है, 4-5 शक्तियां हम देखते हैं। सबसे पहला है कि ये विधानसभा का सत्र आहूत कर सकता है और सत्र अवसान करता है। विशेष सत्र भी बुला लेता है। उसके बाद में दूसरा जो इसका काम है, विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है आर्टिकल 171(5) के तहत। उसके बाद में तीसरा जो काम है, आर्टिकल 200 के तहत विधेयकों को जो है अनुमोदन करता है। उसके बाद चौथी जो इसकी शक्ति है, उसके बाद में जो चौथी इसका काम है वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश आपको पता ही है, 6 माह और अधिकतम 6 सप्ताह तक वो जारी रह सकता है। उसके बाद में जो पांचवा इसका काम है, ये विभिन्न प्रतिवेदन रखता है सदन के समक्ष। तो किस किस के प्रतिवेदन रखता है? ये रखता है आरपीएससी का, रखता है वित्त आयोग का, वो रखता है फाइनेंस कमीशन का, फाइनेंशियल कमीशन का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का रखता है, और उसके बाद के अंदर सीजे का रखता है। तो इन सबके जो प्रतिवेदन है वो विधानसभा के समक्ष रखता है। तो ये विधायी शक्ति है। विधानसभा का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विशेष अधिवेशन भी बुला लेता है कभी कभी। विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है आर्टिकल 171(5) के तहत। आर्टिकल 200 के तहत जो बिल्स होते हैं उनको अनुमोदन देता है। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए भेज देता है, वो भी हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश 6 माह के लिए मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि 6 माह के बाद में सदन का जो सत्र बुलाना कंपलसरी है, और उसके सदन स्टार्ट होने के बाद में केवल 6 सप्ताह तक ये लागू रह सकता है। और आरपीसी, फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, इन सब की जो प्रतिवेदन है, इनकी जो रिपोर्ट है वो सदन के समक्ष रखता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ बहुत ही आसान है। जो धन विधेयक होते हैं इनको अनुमति देता है। दूसरा जो है आर्टिकल 202 के तहत जो बजट भाषण है, बजट अभिभाषण ये करता है। राज्यों के अंदर फाइनेंस कमीशन का गठन करता है आर्टिकल 243(I) के अंदर। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए गठन करता है। और आर्टिकल 243(Y) के अंदर जो है नगरीय निकायों के, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ये फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। राज्य की जो आकस्मिक नीति होती है, आकस्मिक निधि होती है, उसका नियंत्रण भी राज्यपाल के पास में होता है। तो ये 4 वित्तीय शक्ति हमने देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ भी बहुत ही आसान है। सबसे पहला तो है, हमने अभी पहले बात की थी कि राज्य की जो हाईकोर्ट होते हैं उनके जजेज के जो नियुक्ति करनी होती है उसमें राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो एक तो जजेज के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। दूसरा इसकी जो होती है आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायालयों के अंदर जज की नियुक्ति करना होता है। तीसरी जो इसकी न्यायिक शक्ति होती है वो होती है आर्टिकल 161 के तहत समाधान की शक्तियाँ। समाधान के अंदर देखो राष्ट्रपति से इसकी शक्तियाँ भिन्न होती है, आपको भी पता है। 3 होती है इसके पास में, लघुकरण, परिहार और विराम।
ये 3 शक्तियाँ इसके पास में होती है, जबकि राष्ट्रपति के पास 5 होती है। दूसरी, इसको कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड के मामलों के अंदर राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो मृत्युदंड में और कोर्ट मार्शल में राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो ये हमने देखी इसकी समाधान शक्ति। अब उसके बाद हम देखते हैं राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियाँ। तो एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि राज्यपाल जब सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं करता तब कैसे कार्य करता है। तो सीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। तो सबसे पहले सविवेकीय शक्तियाँ हम देखते हैं इसकी। तो आर्टिकल 201 के तहत जो बिल होते हैं उनको राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ हेतु भेज सकता है। कब कब भेज सकता है? उसके लिए यदि वो जो बिल है वो डीपीएसपी के डायरेक्ट विरुद्ध में हो। दूसरा, हाईकोर्ट की स्थिति को वो खतरे में डालता हो, तब भी राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु भेज सकता है बिल को। तीसरा, वो आर्टिकल 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। और चौथा, यदि वो कोई जो बिल है उसमें नेशनल इंटरेस्ट का जो मामला हो, राष्ट्रीय महत्व का मामला हो, तब राज्यपाल जो है आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ हेतु भेज सकता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी सविवेकी शक्ति की। तो वो है कि अगर राज्य के अंदर पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है किसी को भी, तो उस टाइम के अंदर राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरी होती है मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर की अनुमति देना। चौथी जो होती है इसकी वो होती है आर्टिकल 356 के तहत राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करना। और जो पांचवी सविवेकीय शक्ति होती है वो होती है पांचवी जो होती है आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा को समय से पूर्व विघटित कर सकता है यदि उन्होंने बहुमत खो दिया है। तो सविवेकीय शक्ति हमने देखी आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल अगर कोई बिल डीपीएसपी के परोक्ष रूप से विरुद्ध है, हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता है, आर्टिकल 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से रिलेटेड है, और या फिर वो राष्ट्रीय इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट का कोई मुद्दा है, ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट के लिए अनुमोदनार्थ हेतु बिल को भेज देता है। स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध यदि एफआईआर करनी होती है तो उसकी अनुमति राज्यपाल प्रदान करता है। उसके बाद में हमने देखा आर्टिकल 356 के तहत राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की जो अनुशंसा कर सकता है। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा को समय से पूर्व विघटित कर सकता है। ये इसकी सब सविवेकीय शक्तियां हैं। और ऐसी स्थिति में न जब ये सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं करता तब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ये कार्य करता है। हम इस वीडियो के लास्ट वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं और अब हम देखेंगे राज्यपाल से संबंधित अब तक कौन कौन सी समितियां और जो आयोग बने हैं। सबसे पहले बना था फर्स्ट ARC 1966, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। दूसरा, तमिलनाडु की राजमन्नार समिति 1969। तीसरा, हमने देखा जम्मू कश्मीर की भगवान साय समिति बनी थी 1970 के अंदर। इनकी सिफारिशें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा जो बना था 1983 के अंदर सरकारी आयोग की सिफारिशें एक दो बड़े लिए महत्वपूर्ण है। उनमें से सबसे पहले कि इन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर होनी चाहिए। दूसरा, राज्यपाल जो है बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि जिस राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य का वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा है इसको हटाए जाने के लिए इसको राज्यपाल के लिए स्थायी कार्यकाल का प्रावधान किया जाना चाहिए। उसके बाद में बना वेंकटचलैया आयोग। ये बना था 2000 के अंदर। और उसके बाद में बना कुंची आयोग, मदन मोहन कुंची आयोग 2007 में। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, इन्होंने तो कहा था कि सीएम की सलाह से होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि नहीं, एक समिति की सिफारिश पर होनी चाहिए। और उस समिति में कौन कौन होने चाहिए? प्रधानमंत्री होना चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष होने चाहिए, गृह मंत्री होने चाहिए, होम मिनिस्टर, और उसके बाद में संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। इन 4 लोगों की समिति जो सलाह देगी उसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, और हटाने के लिए उसको महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान होना चाहिए। तो ये इन्होंने सिफारिशें की थी। लगभग राज्यपाल से संबंधित सारे फैक्ट हो चुके हैं। अब कौन कौन से राज्यपाल
कब रहे वो बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। इसके अलावा जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राजस्थान स्टेट ब्रांच के राज्यपाल अध्यक्ष होते हैं। उसके अलावा सैनिकों के लिए जो स्काउट और गाइड का संरक्षक होता है। और राजस्थान मतलब राजस्थान नहीं सॉरी राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका ये कुल अधिपति होता है और उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा जो पूर्व सैनिकों के लिए प्रबंधन समिति होती है उसका अध्यक्ष होता है। और राज्य सैनिक बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर उसका भी अध्यक्ष होता है। और ऐसे जो क्वेश्चन आए हुए थे वो ये सब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। राज्यपाल कौन कौन से कब कब रहे।